these questions we are going to discuss। ये सब रियल नंबर क्लास 9th चैप्टर के हैं और स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें नीचे भी a है ऊपर भी a है, तो एट फर्स्ट हम लोग 1 बाई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 बाई 2 प्लस रूट 3। और जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस रूट 3। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है कि अगर वी नो दैट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो इट मीन्स अगर 2 प्लस रूट 3 इज गिवन, सपोज 2 प्लस रूट 3 इज गिवन, इसको रेशनलाइज करना है तो हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो इन दिस वे, इस तरह से यह एक रेशनल नंबर बन जाता है, उसका वैल्यू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू रेशनल नंबर फॉर्म में 1 है। तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो सबसे पहले हम 1 बाई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन इस वैल्यू को देखते हैं हम और इसे थिंक करते हैं कि ये टर्म कब आता है, व्हेन डज इट टर्म्स कम। तो हम जानते हैं a प्लस 1 बाई ए का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और प्लस 2 होगा। a की वैल्यू, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद a की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। यहाँ प्लस साइन है इसलिए 2 माइनस रूट 3 को ऐसे ही रख दिए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाता। इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रूट 3 कैंसिल आउट, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 इधर लाएंगे माइनस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 14। दिस इज आंसर। दिस क्वेश्चन a इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2, b इक्वल टू रूट 3 जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल है मीन्स ये 1 बाई ए के बराबर है। अगर ये 1 बाई ए तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा। फिर भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं, दोनों को रेशनलाइज करेंगे पहले नीचे वाले को। रूट 3 प्लस रूट 2, नीचे रूट 3 माइनस रूट 2। द रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, रूट 3 प्लस रूट 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दे 3 माइनस 2 1। ऊपर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, जो ऊपर वाला है वो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है, एक ही जैसा दो चीज़। सपोज हम x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का है और हम जानते हैं वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके भी ये ला सकता है, ये चीज़ आएगा सेम टू सेम। तो ऊपर हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। जब रूट a का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, उसमें a आएगा सिर्फ। 3 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 6 बाई 3 माइनस 2। तो वी गेट हियर 5 प्लस 2 रूट 6। ये हुआ a का वैल्यू। सिमिलरली ऐसा ही कैलकुलेशन b के साथ जब करेंगे तो b में मिलेगा 5 माइनस 2 रूट 6। तो हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a 5 प्लस 2 रूट 6, b 5 माइनस 2 रूट 6। 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें फाइंड आउट करना है प्लस 2ab। व्हेन वी मल्टीप्लाई
ए एंड बी, अगर ए बी को डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको वहाँ से भी लिख सकते हैं √3 + √2 बाई √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 बाई √3 + √2। तो दिस विल कैंसिल आउट। तो अब 2 को इस साइड लाएंगे, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 का स्क्वायर 100 और 2 को इस साइड लाएंगे तो इक्वल टू a² + b²। इट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 98। सो इन दिस प्रॉब्लम 9 पावर n इंटू 3 स्क्वायर 3 पावर -n/2 टू द पावर -2 -27 टू द पावर n 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 1/27। इट इज गिवन, तो दिया हुआ है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है m - n = 1। तो एट फर्स्ट हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर जिसका फैक्टराइज हो सकता है, जो बेस में से 9 है, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर पावर n इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पावर का जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पहले a पावर m के पावर में n अगर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाता है। इसी फॉर्मूले से 3 के पावर में -n/2 इंटू -2 होगा और -27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब टू द पावर n। 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 पावर 3 बाई 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब। Now when we solve it 3 power 2n, this 3 power 2n और यहाँ से ये माइनस प्लस 2 से 2 कटेगा, 3 पावर n आएगा, तो इंटू 3 पावर n लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिए कॉन्टेक्ट में, इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 3n, यहाँ 3 पावर 3n मल्टीप्लाई होगा बाई 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब, that is equal to 1/3 cube. 27 is given, that is it will be 1/3 cube. अब ये जो मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 पावर 3n होगा इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 पावर 3n बाई 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 3 पावर -3। वी कैन राइट इट एज -3, ऊपर जब पावर जाता है तो माइनस हो जाता है। इन दोनों में अब 3 पावर 3n कॉमन है, अगर हम 3 पावर 3n कॉमन ले लें, 3 पावर 3n, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 9 होगा, 3 का स्क्वायर आएगा -1, 9 - 1 होगा और नीचे 3 पावर 3m और यहाँ 2 क्यूब मीन्स 8, ये इक्वल टू 3 पावर -3। अब यहाँ पर 9 - n 8 कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा, तो 3 पावर 3n माइनस 3m पावर माइनस हो जाता है, मीन्स a पावर m होगा बाई a पावर n होगा, तो a पावर m माइनस n होगा उसकी जगह पर, तो ये हो गया इक्वल टू 3 पावर -3। नाउ इन बोथ द साइड, दोनों साइड में बेस आधार समान है 3 3, इट मीन्स पावर भी समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। दोनों इक्वल होने के लिए बेस अगर इक्वल है तो पावर को निश्चित रूप से इक्वल होना चाहिए। तो 3n माइनस 3m, इसको कंपैरिजन करने पर 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। इफ वी डिवाइड इट बाई -3, -3 से डिवाइड कर देंगे, -3 से डिवाइड होगा तो -n होगा, ये -3 से डिवाइड होगा प्लस m होगा और ये -3 से तो 1, और वी हैव टू प्रूफ m - n इक्वल टू 1, तो हो गया, ये प्रूफ हो गया m - n इक्वल टू 1। Also from real numbers class 9, 5 power 2x minus 1 minus 25 power x minus 1 equal to 2500. At first we can write it as 5 power 2x by 5 power 1, because when a power m by a power n is given, we can write it as a power m minus n. Otherwise या और अगर a power m minus n दिया हुआ है तो इसको हम a power m by a power n लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी हैव ब्रोकन इट, 5 पावर 1 माइनस 25 को स्प्लिट करते हैं 5 इंटू 5, तो 5 स्क्वायर की पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2500।
नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2x बाई 5 माइनस 5 पावर 2x माइनस 2 और इक्वल टू 2500। फिर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 5 पावर 2x बाई 5 को माइनस इसको 5 पावर 2x बाई 5 स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल टू 2500। अगेन अगर हम 25 से 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ होगा 5 पावर 2x इंटू 5, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी इंटू 25, इसे भी इंटू 25, इसे भी इंटू 25 इंटू 5 होगा माइनस यहाँ 5 पावर 2x होगा और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये विल कैंसिल, 5 पावर 2x इक्वल टू 62500। अब कुछ देर के लिए हम 5 पावर 2x को y सपोज कर लेते हैं, 5 पावर 2x इक्वल टू y, तो 5y माइनस y इक्वल टू 62500 दैट इज 4y इक्वल टू 62500 एंड y इक्वल टू 62500 बाई 4 it is 15,625. So we get here y equal to 15625, that is 5 power 2x equal to 15625. इसे फैक्टराइज कर दें, 15625 5 5 125 25 5 5 1 2 3 4 5 6 5 power 6, so then 2x equal to 6 on comparison because base are equal, x equal to 6 by 2 equal to 3. This is answer.